Hello students, welcome to my YouTube channel Home Education. Today I am going to give a very important lecture on subject verb concurred. This is very specific topic of English grammar for class 10th UP and CBSE board. So are you ready? Listen this lecture very carefully and attentively. तो आइए स्टूडेंट्स, इसे सुनते हुए मेरे चैनल होम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए मैं शुरू करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड। तो सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड को हिंदी में कहते हैं कर्ता और क्रिया का तालमेल। ये ग्रामर का टॉपिक है जो कि क्लास 10th यूपी और सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए देखिए, सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड का पहला यूज क्या है। यूज ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन ऑफ सब्जेक्ट का मतलब है कि हमें वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार करना चाहिए। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर तो हमें वर्ब भी सिंगुलर लगानी चाहिए, और सब्जेक्ट प्लूरल तो हमें वर्ब भी प्लूरल लगानी चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, ही गोज़ टू स्कूल। एग्जाम्पल 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, सब्जेक्ट सिंगुलर है ही, तो वर्ब भी जो है सिंगुलर किया गया है गोज। ठीक है। दे प्ले फुटबॉल, यहाँ पर जो है ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल है। वे फुटबॉल खेलते हैं, तो दे प्लूरल है इसलिए प्ले लगाया गया है प्लूरल वर्ब। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, द परसेंटेज ऑफ फेलियर स्टूडेंट्स दिस ईयर इज लो। इस वर्ष फेल या असफल छात्रों का परसेंटेज कम है। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, बहुत से स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि वर्ब हम कैसे लगाएं। वर्ब में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। जैसे बहुत से स्टूडेंट इस एग्जाम्पल में देखेंगे तो वो स्टूडेंट्स के अनुसार जो है यहाँ पर वर्ब लगाना चाहेंगे। उनको लगेगा कि द परसेंटेज ऑफ फेलियर स्टूडेंट्स दिस ईयर आर लो। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसी गलती करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ स्टूडेंट्स जो है, छात्र जो है, कम नहीं हैं। यहाँ कम है परसेंटेज, परसेंटेज लो है, स्टूडेंट्स लो नहीं है। तो इसीलिए मैंने परसेंटेज को हाईलाइट किया है, ब्रैकेट में लिखा है। तो परसेंटेज लो है तो परसेंटेज सिंगुलर है, तो इसीलिए यहाँ पर वर्ब इज लगा हुआ है। इन चीज़ों का बहुत ध्यान देना होता है। ठीक है। दूसरा रूल है, व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्ट विद एंड प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तो वर्ब प्लूरल लगाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, रवि एंड करण हैव कंप्लीटेड द होमवर्क। यहाँ पर दो सिंगुलर सब्जेक्ट रवि और करण है जो एंड से कनेक्ट हो रहा है, इसीलिए वर्ब लग रहा है हैव, मतलब हेल्पिंग वर्ब हैव लग रहा है, और यहाँ पर हैज नहीं लग रहा है। ठीक है। रवि और करण ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। तीसरा रूल क्या है, इन केस ऑफ टू वर्च्यूज ऑफ वन पर्सन सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड। अगर एक इंसान के दो गुण की बात हो रही है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, स्लो एंड स्टीडी ऑलवेज विंस। धीमा और निरंतर चलने वाला हमेशा जीतता है। तो यहाँ पर जो वर्ब लगी है विंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब है। यस या यस जुड़ा है, सिंगुलर बनाया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि स्लो एंड स्टीडी एक इंसान का, एक आदमी का गुण होता है। धीमा और निरंतर चलने वाला ये एक ही इंसान का गुण होता है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब जो है सिंगुलर लग रही है। वर्ब को ब्रैकेट में हाईलाइट करके बताया गया है। चौथा रूल देखिए, व्हेन टू सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन कनेक्ट विद आइदर आर, नाइदर नार एंड आर, देन सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड। कह रहे हैं कि जब दो सिंगुलर नाउन आइदर आर या नाइदर नार या आर से कनेक्ट होते हैं तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, आइदर रमेश और सुरेश
हैज़ टेकन माई पेन। या तो रमेश ने या तो सुरेश ने मेरी पेन लिया है। यहाँ पर रमेश और सुरेश आइदर और आर से कनेक्ट हुए हैं, इसीलिए वर्ब हैज़ जो लगा हुआ है सिंगुलर लगा हुआ है ब्रैकेट में, यहाँ पर हैव नहीं लगा हुआ है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, नाइदर राधा नार निधि फॉलोज द रूल्स ऑफ द रोड। ना तो राधा ना निधि सड़क के नियम का पालन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए राधा और निधि दोनों को नाइदर नार से कनेक्ट किया गया है और इसका वर्ब लगा है फॉलोज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब है, एस लगा है, सिंगुलर बनाया गया है। ठीक है, क्योंकि नाइदर नार से दो सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्ट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर फॉलोज लिखा जा रहा है, सिंगुलर वर्ब लिखा जा रहा है। फिर क्या है अगला एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हैज़ इक्वल मार्क। क्वेश्चन नंबर 5 या 6 का इक्वल मार्क है, बराबर अंक है। कहने का मतलब है 5, यहाँ पे नंबर 5 और 6 को आर से कनेक्ट किया गया है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब हैज लग रहा है। पांचवा रूल क्या है, इफ़ हियर और देयर इज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, इन दैट केस वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अगर वर्ब का सब्जेक्ट हियर और देयर बनता है, ऐसी दशा में वर्ब हमें ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाना चाहिए, ना कि हियर और देयर के अनुसार। जैसे हियर इज़ योर चेयर, तो यहाँ तुम्हारी कुर्सी है। अब यहाँ पे देखा जाए हियर के बाद इज लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इज हियर के लिए है, वो चेयर के लिए है या ऑब्जेक्ट के लिए है। योर चेयर सिंगुलर है, एक ही चेयर की बात हो रही है, यहाँ इज लग रहा है, तो यहाँ पे जो इज लग रहा है ऑब्जेक्ट के अनुसार लग रहा है। दूसरा एग्जांपल देखिए, हियर आर फर्नीचर्स टू यूज, यहाँ प्रयोग करने के लिए फर्नीचर्स हैं, तो हियर के बाद आर लगा है, वो हियर का वर्ब नहीं है बल्कि फर्नीचर्स का है, फर्नीचर्स प्लूरल है, इसीलिए आर लग रहा है। फिर अगला एग्जांपल है, देयर इज ए स्नेक, वहाँ एक सांप है, वहाँ एक सांप है, तो यहाँ पर जो है देयर के बाद जो इज लग रहा है वो देयर के लिए नहीं है बल्कि स्नेक के लिए है, ऑब्जेक्ट के लिए है। स्नेक सिंगुलर है इसलिए इज लग रहा है। देयर वेयर मैनी पीपल, वहाँ कई लोग थे, तो यहाँ पर देयर के बाद जो वर्ब लग रहा है वो देयर का वर्ब नहीं है बल्कि मैनी पीपल के लिए वर्ब लगा हुआ है। तो कहने का मतलब है हियर और देयर के बाद जब वर्ब आता है, या हियर और देयर के बाद जब वर्ब आता है, तो वो हियर और देयर का वर्ब नहीं होता है बल्कि वो ऑब्जेक्ट का वर्ब होता है। ठीक है। अगला रूल क्या है, इन केस ऑफ प्रिंसिपल क्लास प्रेजेंट टेंस सबऑर्डिनेट क्लास विल आल्सो बी इन प्रेजेंट टेंस। कहने का मतलब है कि प्रिंसिपल क्लास अगर प्रेजेंट टेंस में होगा तो सबऑर्डिनेट क्लास भी प्रेजेंट टेंस में रहेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, ही टेल्स मी दैट ही लाइक्स मैंगो, वह मुझसे कहता है कि वह आम पसंद करता है। तो प्रिंसिपल क्लास का वर्ब टेल्स है, प्रेजेंट टेंस है, और सबऑर्डिनेट क्लास का जो वर्ब है लाइक्स है, ये भी प्रेजेंट टेंस है, दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कहने का मतलब प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट दोनों वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। सातवां रूल क्या है, इन केस ऑफ प्रिंसिपल क्लास इन पास्ट टेंस सबऑर्डिनेट क्लास विल आल्सो बी इन पास्ट टेंस। कह रहे हैं कि प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में होने पर सबऑर्डिनेट क्लास भी पास्ट टेंस में होगा। जैसे ही टोल्ड मी दैट ही लाइक्ड मैंगो, उसने मुझसे कहा कि वह आम पसंद करता था। तो प्रिंसिपल क्लास का वर्ब टोल्ड है जो कि पास्ट का है, और सबऑर्डिनेट क्लास का वर्ब लाइक्ड है जो वो भी पास्ट का ही है, दोनों पास्ट इंडेफिनिट के हैं या पास्ट के हैं। तो ये बात सिद्ध हो गई कि प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लास के जो वर्ब होते हैं, वो अगर प्रिंसिपल क्लास का वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा तो सबऑर्डिनेट क्लास का वर्ब भी प्रेजेंट टेंस में होगा। प्रिंसिपल क्लास का वर्ब अगर पास्ट टेंस में होगा तो सबऑर्डिनेट क्लास का वर्ब भी पास्ट टेंस में होगा। आठवां रूल क्या है, व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स कनेक्ट विद बोथ, इन दैट केस सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड। अगर दो सिंगुलर नाउन बोथ से कनेक्ट होते हैं तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। जैसे बोथ रवि एंड करण हैज़ गॉन टू आगरा, दोनों रवि और करण आगरा गए, तो यहाँ पे जो है रवि और करण जो है बोथ से जो है कनेक्ट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हैज लग रहा है, सिंगुलर वर्ब लग रहा है। नौवां रूल क्या है, इन केस ऑफ टू सिंगुलर नाउन कनेक्ट विद ईच और एवरी
देन सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड। अगर दो सिंगुलर नाउन ईच या एवरी से कनेक्ट हो रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल वाज रिवार्डेड, हर लड़का और हर लड़की पुरस्कृत किए गए। तो यहाँ पे बॉय और गर्ल दो सिंगुलर नाउन हैं, दोनों जो है ईच से कनेक्ट हो रहे हैं, इसलिए वर्ब वाज लगा हुआ है सिंगुलर। दूसरा एग्जांपल देखिए, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल हैज़ पार्टिसिपेटेड इन एसे कंपटीशन। हर लड़का और हर लड़की ने निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया। तो यहाँ बॉय और गर्ल दोनों सिंगुलर हैं, दोनों एवरी से कनेक्ट हो रहे हैं, इसलिए वर्ब हैज लग रहा है, सिंगुलर वर्ब लग रहा है। 10वां रूल है, व्हेन ईच एंड एवरी इज यूज्ड फॉर वन नाउन देन सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड। अगर ईच और एवरी एक ही नाउन के लिए प्रयोग होता है तब भी वर्ब सिंगुलर रहेगा। जैसे ईच एंड एवरी बॉय वांट्स टू पास। देखिए ईच एंड एवरी दोनों का प्रयोग हो रहा है सिर्फ एक नाउन बॉय के लिए, इसलिए वर्ब सिंगुलर लग रहा है वांट्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब है, जैसे यस लग रहा है सिंगुलर है। तो ईच एंड एवरी बॉय वांट्स टू पास, हर लड़का पास होना चाहता है। ठीक है। 11वां रूल है, वेन एज वेल एज एंड एलॉन्ग विद कनेक्ट टू नाउन्स और प्रोनाउंस देन सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड। कह रहे हैं जब एज वेल एज या एलॉन्ग विद दो नाउन को कनेक्ट करते हैं तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। जैसे रवि एज वेल एज रोहन हैज़ टेकन वैक्सीन। रवि उसी प्रकार रोहन ने वैक्सीन ले लिया है। तो रवि और रोहन दोनों सिंगुलर नाउन हैं जो कि एज वेल एज से कनेक्ट हो रहे हैं, इसीलिए वर्ब हैज लग रहा है। अगला एग्जाम्पल है, राधा एलॉन्ग विद हर सिस्टर हैज़ गॉन टू वाराणसी। राधा अपनी बहन के साथ वाराणसी गई है। तो यहाँ पे राधा सिंगुलर और हर सिस्टर सिंगुलर, एलॉन्ग विद से कनेक्ट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे वर्ब हैज लग रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट का हैज लग रहा है और यहाँ हैव नहीं लग रहा है। ठीक है। फिर 12वां रूल क्या है, यूज सिंगुलर वर्ब विद नाउन्स लाइक फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड न्यूज एक्सेट्रा। अगर आपका नाउन फिजिक्स है या मैथमेटिक्स है और न्यूज है तो इनके साथ आप सिंगुलर वर्ब लगाइए, क्योंकि ये सिंगुलर होते हैं। जैसे फिजिक्स इज ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स एक कठिन विषय होता है। यहाँ फिजिक्स के साथ इज लग रहा है, क्योंकि फिजिक्स सिंगुलर है इसीलिए इज लग रहा है, सिंगुलर वर्ब। मैथमेटिक्स इज एन ईजी सब्जेक्ट, गणित एक सरल सब्जेक्ट होता है, मैथमेटिक्स सिंगुलर होता है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब इज लग रहा है। दिस न्यूज हैज़ डिस्टर्ब द पीस ऑफ माई माइंड। इस समाचार ने मेरे मन की शांति को डिस्टर्ब कर दिया है, परेशान कर दिया है। तो न्यूज को सिंगुलर माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर हैज लग रहा है, सिंगुलर वर्ब। ठीक है। 13वां रूल है, इन केस ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस एंड दैट यूज सिंगुलर वर्ब। अगर आपके सेंटेंस में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस और दैट लग रहा है तो आपको सिंगुलर वर्ब लगाना है। जैसे दिस बॉय इज रवि, तो दिस बॉय इज रवि, यह लड़का रवि है, तो दिस के अनुसार आपने इज लगाया। ठीक है, सिंगुलर वर्ब लगाया। इसी तरह दूसरा एग्जांपल देखिए, दैट इज ए मैंगो ट्री, वह आम का पेड़ है, तो दैट के साथ आपने इज लगाया। तो दिस और दैट के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। दिस बॉय इज रवि, दैट इज ए मैंगो ट्री। पहले एग्जाम्पल में इज लग रहा है सिंगुलर, दूसरे एग्जाम्पल में भी इज लग रहा है सिंगुलर वर्ब, क्योंकि दिस और दैट को सिंगुलर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मानते हैं, तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। 14 या 14 नंबर का रूल क्या है, इन केस ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दीज एंड दोज यूज प्लूरल वर्ब। अगर दीज और दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज होने पर प्लूरल वर्ब लगाना चाहिए। जैसे दीज आर गर्ल्स, ये लड़कियां हैं, तो दीज और दोज प्लूरल डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, इसलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। जैसे दीज आर गर्ल्स, ये लड़कियां हैं, तो दीज के साथ वर्ब लग रहा है आर, जो कि प्लूरल है। दोज वर ब्यूटीफुल डेज, वो सुंदर दिन थे, तो दोज भी प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर दोज के बाद जो वर्ब लग रहा है वर लग रहा है, प्लूरल वर्ब लग रहा है। ठीक है। एक बात आपको और बता देना चाहते हैं, दिस हो या दैट हो सिंगुलर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं।
इसी तरह से दीज और दोज होता है, ये प्लूरल डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, इनके साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं। 15 नंबर का रूल क्या है? इन केस ऑफ यूज ऑफ यस्टरडे ऑलवेज यूज वर्ब ऑफ पास्ट टेंस। अगर आपके सेंटेंस में यस्टरडे का प्रयोग हो रहा है तो आपका वर्ब पास्ट टेंस का होना चाहिए। जैसे ही पार्टिसिपेटेड इन ऐसे कंपटीशन यस्टरडे, उसने कल निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया। तो यहाँ पर यस्टरडे का प्रयोग होता हुआ दिख रहा है, इसीलिए यहाँ पर पार्टिसिपेटेड पास्ट का वर्ब यूज हो रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब यूज हो रहा है। पास्ट में कोई भी वर्ब यूज हो सकता है। इसी तरह से रूल नंबर 16 क्या है? इन केस ऑफ यूज ऑफ टुमारो ऑलवेज यूज द वर्ब ऑफ फ्यूचर टेंस। अगर आपके सेंटेंस में टुमारो का प्रयोग होता है तो आप फ्यूचर टेंस का वर्ब यूज करिए। जैसे माई फादर विल कम फ्राम आगरा टुमारो, मेरे पिताजी कल आगरा से आएंगे। तो टुमारो का प्रयोग हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर सेंटेंस में विल का प्रयोग होता हुआ दिख रहा है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल या शैल लगता है। तो फ्यूचर टेंस में कोई भी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई भी टेंस का वर्ब लग सकता है अगर टुमारो का प्रयोग होगा तो। रूल नंबर 17 क्या है? ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब विद दीज इंडेफिनिट प्रोनाउंस। यहाँ नीचे कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस दिए गए हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाना चाहिए। जैसे समबडी या समवन, दोनों का अर्थ एक होता है, जिसका मतलब होता है कोई। एवरीबडी या एवरीवन, ये भी दोनों सेम होता है, जिसका मतलब होता है प्रत्येक। नोबडी नो वन, दोनों सेम होता है, जिसका मतलब होता है कोई नहीं। फिर अगला दिया है एनीबडी एनीवन, जिसका मतलब होता है कोई। एनीबडी एनीवन भी सेम होता है। मतलब कहने का है, चाहे आप समबडी या समवन यूज करिए, या एवरीबडी या एवरीवन यूज करिए, या नोबडी या नो वन यूज करिए, या एनीबडी या एनीवन यूज करिए, दोनों से सेम होते हैं। जो ब्रैकेट में दिए गए हैं सेम होते हैं। इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे। जैसे समबडी इज नॉकिंग एट द डोर, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, तो समबडी सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पर इज सिंगुलर वर्ब लगता हुआ दिख रहा है। एवरीवन इज इन हरी एट द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक लोग जल्दी में हैं। तो एवरीवन सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पर वर्ब सिंगुलर इज लग रहा है। नोबडी इज परफेक्ट, कोई पूर्ण नहीं है, तो नोबडी भी सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसके साथ वर्ब इज लग रहा है जो कि सिंगुलर है। तो स्टूडेंट्स, ये जो है सब्जेक्ट वर्ब तालमेल का, सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड का बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो आपके सिलेबस में है, और ये आपको सब्जेक्ट वर्ब का तालमेल बिठाने में बहुत मदद करेगा। टेंस की जानकारी को मजबूत करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। इसे बहुत ध्यान से सुनिए और इसे शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।